हेलो एवरीवन। और आज हम बताने वाले हैं, जैसे कि तुम लोग सभी 10th में पहुंच गए हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और स्कूल्स भी एक दो दिन में स्टार्ट होने ही वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी तुम्हारा मैथ्स का बुक है, ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझ लो कि प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। तुम सभी को ऐसे पता है, ठीक है, कि 2026 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ, अभी तक का सबसे टफ माना जा रहा है। कि मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए मैथ बोर्ड एग्जाम में। जो पहला बोर्ड एग्जाम हुआ था, मतलब सबसे पहले दिन ही मैथ हुआ था और उसी दिन बच्चे को प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। और इस बार जो तुम मैथ्स, मतलब कि इस बार तुम 10th में गए हो और 2027 में बोर्ड एग्जाम लिखोगे, तो इस बार साइंस इजी आया था, ठीक है। और इस बार जो तुम्हारा 2027 में बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें मैथ और साइंस दोनों ही टफ आएगा, ठीक है। अगर ये मेरी बात तुमको लग रही है कि भैया हवे में बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक बात सुनो, मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखो। जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब से मैं बोलते आ रहा हूं कि इस बार का मैथ बोर्ड एग्जाम बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा। और वो आया, ठीक है। नो मैटर कोई भी टीचर्स ऑनलाइन में कौन क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहले से, जब से मेरा ये चैनल क्रिएट हुआ है, तब से मैं बोलते आ रहा हूं कि इस बार का तुम्हारा मैथ बोर्ड एग्जाम टफ आएगा। और वो बहुत टफ आया, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुमको सही मैथ्स बुक का सिलेक्शन करना आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि तुमको मैं बोलूं कि इसमें से 2-3 बनाना पड़े, या फिर बोलूंगा कि बस एक बनाने से काम चल जाएगा, तभी तुम्हारा ये 100 आउट ऑफ 100 आएगा, ठीक है। देखो, प्रॉब्लम यहां पे आता है, बच्चा सोचता है कि एनसीईआरटी आर सवाल कर लेते हैं क्योंकि कोचिंग में वही चल रहा है, तो वही करके हमारा जो भी है कि 80 में 78, 79, 80 तो आ जाएगा, मतलब 79, 80 तो आ जाएगा। नहीं आएगा। मतलब 80 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी होता ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें मान लो कि 95 प्लस आ जाएगा, ठीक है, वो नहीं आएगा। प्रॉब्लम समझो, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन का बात करते हैं कि भैया आप बता दो कि कौन सा मैथ्स बुक हमको फॉलो करना है, ठीक है। देखो, मेरे किसी भी स्टूडेंट को इस बार का जो भी मैथ का, मतलब जो भी मैथ बोर्ड एग्जाम हुआ, ठीक है, किसी को भी टफ नहीं लगा। मतलब कि एवरेज से एवरेज बच्चा को भी लगा कि सर जितना मैं बनाता था उससे ज्यादा ही बना के आया हूं, ठीक है। नो मैटर बाकी स्टूडेंट्स, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे क्या सोच रहे हैं, मतलब कि उनको टफ लगा। प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि उन्होंने टफ क्वेश्चन बना के नहीं गए थे, मतलब कि कॉम्पिटेंसी, सीबीएसई पहले बोल चुका है कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहां पे आई कि उन्होंने टफ क्वेश्चन घर पे नहीं करके गए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताते हैं, एनसीईआरटी करे, आरएस ओरल करे, आरडी शर्मा करे, बीकेसी करे, या फिर स्मार्ट माइंड्स। इस बुक का नाम हो सकता है कि तुम लोगों ने नहीं सुन रखा होगा, ठीक है। ये मैं भी इसी साल इस बुक को देखा हूं, किसी स्टूडेंट के पास था, ठीक है, उसने, उसके स्कूल में चल रहा था, तो ये मैंने देखा और बहुत बढ़िया बुक था। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी अभी तुमको नहीं करना है। बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे कोई भी चैप्टर होगा तो पहले एनसीईआरटी बना लेंगे, फिर उसके बाद कोई भी हार्ड वाले बुक पे जाएंगे। एनसीईआरटी अभी तुमको एकदम टच ही नहीं करना है। मैं बताऊंगा लास्ट में कि एनसीईआरटी तुमको कब सॉल्व करना है, और तुमको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर्य सवाल बच्चे के मन में ये है, ठीक है, आप टिक लगा दिया तो मतलब ये नहीं सोचना कि अब ये क्वेश्चन, मतलब ये बुक सॉल्व करना ही है, ठीक है। आर्य सवाल में देखो, अगर मुझसे कोई पूछता कि हाँ 2 साल पहले, या फिर 2-3 साल पहले जो भी है, कि भैया आरएस ओरल करे या फिर नहीं करे, तो मैं बोलूंगा कि उस समय करते, कोई दिक्कत नहीं था। आरएस ओरल में बढ़िया क्वेश्चन है, आरडी शर्मा के भी कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको, बहुत बढ़िया, ठीक है, और अच्छे लेवल के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरएस ओरल में इस साल जो तुम 2027 बोर्ड एग्जाम लिखोगे, उसके लिए ये कैपेबल नहीं है। अगर कोई बच्चा को चाहिए कि हाँ 80 में 55-60 चाहिए, तो हाँ भाई जाके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 80 आउट ऑफ 80 तुमको चाहिए, तो तुम्हारे लिए आर्य सवाल नहीं बना, ठीक है, मेरी बात मानो, आर्य सवाल नहीं बना है तुम्हारे लिए, ठीक है। मतलब कि इसमें टफ क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस इंप्लीमेंट किए ही नहीं गए हैं जिस लेवल के तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं अब, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर तुमको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए ना, ठीक है, तो ये तुमको नहीं फॉलो करना है। अगर तुमको 60 बोल देते हैं, 60 आउट ऑफ 80 चाहिए, हाँ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरडी शर्मा के बारे में। अब आरडी शर्मा का 2 बुक आता है, एक तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट आता है, मतलब कि लॉन्ग वाले क्वेश्चंस के लिए आता है, ठीक है, और एक तुम्हारे एमसीक्यू के लिए आता है, ठीक है। देखो, आरडी शर्मा तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है,
बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस उसमें भी थोड़े थोड़े कम हैं। जिस लेवल के क्वेश्चंस इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर तुम चाहते हो कि भैया तो आप तो ज्यादा ही थोड़ा सा ओवरलैप मतलब ओवर बता रहे हो कि बहुत ज्यादा टफ आ गया था, इतना टफ थोड़ी आया था बच्चे, तुम एक बार जाके क्वेश्चंस देखो, ठीक है, फिर तुमको पता चलेगा, या फिर अपने सीनियर्स से जाके पूछ लो जो एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है। अब सुनो, आरडी शर्मा जो बुक है ये तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको अगर तुम देखो, इसको अगर तुम 3 बार निपटा देते हो ना, 3 टाइम्स, ठीक है, तो तुम्हारा 80 आउट ऑफ 80 आराम से आ जाएगा। लेकिन बच्चा क्या करता है, मैं दोनों को बोल रहा हूं, एमसीक्यू भी करने बोल रहा हूं, एमसीक्यू से तुम्हारा जो क्लैरिटी है ना कॉन्सेप्ट में, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी मतलब कि आरडी शर्मा के ऑब्जेक्टिव भी बोल रहा हूं और थ्योरी वाले बुक भी बोल रहा हूं, ठीक है। अगर तुम ऑब्जेक्टिव छोड़ के जाओगे तो दिक्कत हो सकता है वहां पे, ठीक है। अब सुनना कि बीकेसी, मैं तो बोलूंगा कि इस बुक को तुम करो ही नहीं। अगर स्कूल वाला चला रहा है तो खरीद लो, क्योंकि कभी कभी बोलता है कि हाँ ला के दिखाओ, ठीक है, कि बच्चे ला रहे कि नहीं, बच्चे खरीदे कि नहीं, तो ये बुक तुम खरीद लो, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सुनो, ये बुक में होता क्या है कि आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के कुछ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, सारे नहीं, आर डी शर्मा के कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें डाले, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये जो बीकेसी का जो बुक है ना, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा का मिक्स बुक है, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि इसको बस सॉल्व करके चले जाए तो दिखने में मोटा बुक लगता है, लेकिन है थोड़ा बेकारी बुक है वो, ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसको तो मैं डायरेक्ट ही इग्नोर करूंगा, ठीक है। आरएस कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, लेकिन आरएस किसको करना है, जिसको 60 आउट ऑफ 80 चाहिए। अब सुनना इस बुक के बारे में, लास्ट में बता रहे, सुन लो मेरी बात। ये बुक हो सकता है कि कोई स्टूडेंट, मैं किसी को भी मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, एक बार जाके बुक देखना अगर तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। बुक देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसा बुक है, ठीक है। इस बुक में 2 तुमको पार्ट आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट सारे सारे चैप्टर में, ठीक है, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस, सारे इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। और मैं अपने मतलब कि मेरे तो किसी एक ही स्टूडेंट के पास ये था, ठीक है, लेकिन मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया सारे क्वेश्चंस इसके करवाए उन लोगों को, तब उनका कॉन्सेप्ट बहुत बिल्ड हुआ, ठीक है। और ये इसके क्वेश्चंस जो है ना, जो स्पेशली इसका जो बोल सकते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। एक बार जाके मार्केट में जाके देखना, ठीक है, पलट के तो देख ही सकते हो, ओपन नहीं कर सकते, एक बार पलट के तो देख ही सकते हो, या फिर ऑनलाइन में मैं रिव्यू देख लेना इस बुक का, ठीक है। मैं बस इतना ही बोलूंगा, मेरी गाइडेंस फॉलो करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को इस बार का क्वेश्चन टफ नहीं लगा, ठीक है। लेंदी लगा इस वजह से कुछ का छूटा है क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरी बात मानो, तुमको आरडी करना चाहिए और ये करना चाहिए और ये करना चाहिए, अगर 80 आउट ऑफ 80। हाँ, एनसीईआरटी का तुम पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी कब करना, भैया जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट फॉलो हो जाए, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम सितंबर या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में खत्म कर लोगे, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए तो 15 दिन इन सब बुक में को टच नहीं करना है, 15 दिन में 15 चैप्टर इसका निपटाना है, 14 चैप्टर है शायद, ठीक है। तो 14 चैप्टर इसका निपटाना है, ठीक है। और ये हो जाता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत कम है, लेवल भी उसका लो है, लेकिन एक बार मन में रहता है कि एनसीईआरटी मैंने बनाया नहीं और सीबीएसई का क्वेश्चन उससे भी आता है, इस बार नहीं आया था, ठीक है। लेकिन एक बार बना लेना, 15 दिन लगा देना, एनसीईआरटी एटलीस्ट एग्जाम्पलर भी कर लेना, ठीक है। उसी बीच में, उस बीच में तुमको ये सारी बुक टच करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बार एनसीईआरटी कर लिए तो फिर उसके बाद इस पे अपना जी तोड़ लगा देना। मैं बस इतना ही बोलूंगा, जितने भी मैंने रेफरेंस बताया आरडी शर्मा और स्मार्ट माइंड जो परिजत जैन का आता है, ठीक है, मैं बस इतना बोलूंगा, ठीक है। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा कि हाँ भैया जो बोल रहे हैं वो फॉलो करेंगे हम, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू बाय। और इस चैनल पे लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि मेरा फोन बिगड़ गया था, इस वजह से हुआ है, ठीक है। बाय।